वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 अगस्त 2021 और 18 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ था इंडोनेशिया। नीदरलैंड के अधीन था पहले इंडोनेशिया, तो नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ था 17 अगस्त 1945 को। इसीलिए 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसे हरि के मेर दे कान के नाम से भी जाना जाता है। हरि के मेर दे कान, ये भी इसका नाम है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। अच्छा, आसियान का हेडक्वार्टर भी है जकार्ता में। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर भी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अगस्त में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफगानों के लिए नई पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? आपको पता है अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तो जो अफगानी लोग हैं वो भाग भाग के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, यानी कि अफगानिस्तान को छोड़ रहे हैं। तो अफगानों के लिए नई पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय यूके ने लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इसकी कैपिटल क्या है? लंदन। इसकी करेंसी क्या है? पौंड स्टिलिंग। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है? तो अभी जापान में ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये प्राकृतिक रूप से प्रशांत महासागर में बना है और ये अर्धचंद्राकार है। इसका जो डायमीटर है यानी कि इसका जो व्यास है वो 1 किलोमीटर है। कितना? 1 किलोमीटर। अब ये जापान में बना है, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिन्मय चटर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चिन्मय चटर्जी ये भारत के एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये पूर्व फुटबॉल राष्ट्रीय टीम के डिफेंडर थे, तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 16 अगस्त को डे ज्यूर ट्रांसफर डे मनाया गया? तो अभी पुडुचेरी में 16 अगस्त को डे ज्यूर ट्रांसफर डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 16 अगस्त 1962 को पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ था पुडुचेरी। इंडिया तो 1947 में स्वतंत्र हो गया, लेकिन पुडुचेरी 1962 में जाके स्वतंत्र हो पाया था। इसीलिए 16 अगस्त को हर साल डी ज्यूर ट्रांसफर डे मनाया जाता है। अब पुडुचेरी, तो आप मैप में देखिए, ये जो आपको 4 डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, यही है पुडुचेरी। इसमें पहला डॉट जो आपको केरल में दिखाई दे रहा है, ये माहे है। दूसरा डॉट आप आंध्र प्रदेश में देखिए, ये यनम है।
और 2 डॉट आपको तमिलनाडु में दिखाई दे रहे हैं, कराईकल और पुडुचेरी। तो ये पुडुचेरी के 4 जिले हैं, इन्हीं 4 जिलों से मिलकर पुडुचेरी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग फाइनेंस ईयर 2021 में इंडिया में ई कॉमर्स में 25% की ग्रोथ हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोविड-19 महामारी के बाद भी इंडिया में 25% ई कॉमर्स में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की है? तो अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, बिहार में हिट कोविड ऐप भी लॉन्च किया गया था। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है और बिहार में जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इसमें लड़कियों के लिए 33% रिजर्वेशन की घोषणा भी की गई थी। अच्छा, मैप में भी देख लीजिए, ये है बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी हर्षित राजा भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं हर्षित राजा और यही भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका नाम अब आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया है? तो अभी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर मोहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर मोहिद्दीन यासीन, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया के अभी तक प्राइम मिनिस्टर तो यही थे, मोहिद्दीन यासीन। अब जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओप्पो ने कहाँ कैमरा इनोवेशन लैब की स्थापना की घोषणा की है? तो अभी ओप्पो ये सेलफोन की कंपनी है, इसने हैदराबाद में कैमरा इनोवेशन लैब की स्थापना की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओप्पो ये सेल फोन यानी कि मोबाइल की कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। और कहाँ की कंपनी है? ये चाइना की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में द्वारे सरकार परियोजना का दूसरा चरण शुरू हुआ है? तो अभी पश्चिम बंगाल में द्वारे सरकार यानी कि दरवाजे पर सरकार परियोजना का दूसरा चरण शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके तहत 857 शिविर लगाए गए। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। 100वीं किसान रेल पश्चिम बंगाल में संगोला से शालीमार तक चली। कर्मई धर्मा योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। माँ योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई, इसमें 5 रुपए में खाना मिलता है। स्नेहर पौरुष योजना और प्रोचेस्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। इतना आप पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन वैक्सीन निर्माता सिनोफार्मा किस देश के साथ समझौता किया है? तो चीनी वैक्सीन निर्माता है सिनोफार्म, इसने अभी बांग्लादेश के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो सिनोफार्म वैक्सीन है इसको अब बांग्लादेश में भी बनाया जाएगा, इसी के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, बांग्लादेश ने अभी अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की और उसका नाम क्या है? जोग जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है?
तो राला मंडल अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है और इसमें अभी नाइट सफारी शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। कौन है? मंगूभाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में ही एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ। किल कोरोना अभियान शुरू हुआ। इंतजार आपका अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ते का गठन भी हुआ। इतना आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में डीआरडीओ ने कहां निर्भय क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा में निर्भय क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कानुका योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।